एक दिन सुबह उठते ही तुम्हें पता चले कि दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। इंसान खौफ के मारे अपने घरों में है, हर तरफ फसाद फैला हुआ है और नदियां सूख चुकी है। और एक ऐसी कौम का साया दुनिया पर छा चुका है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये एक ऐसा फितना है जो क़यामत के करीब सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक होगा। दज्जाल के फितने के बाद सबसे बदतरीन फितना यही होगा। ये कौन है, ये कहाँ है, और सबसे अहम बात, ये कब आजाद होंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि उनका जिक्र कुरान में 2 जगह आता है, सूरत अल-कहफ और सूरत अल-अंबिया। जब उनकी रुकावट तोड़ दी जाएगी तो वो हर पहाड़ी से तेजी से नीचे उतरेंगे। ये एक ऐसी कौम है जो अभी कैद है, लेकिन एक दिन वो दुनिया भर में तबाही मचा देंगे। ये महज एक कौम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम खतरा है। लेकिन ये कैद कैसे हुए, ये कहानी कुरान की सूरत अल-कहफ में आती है। अल्लाह ने एक अजीम हुक्मरान का जिक्र किया है जिसका नाम जुल्करनैन है। जुल्करनैन एक अजीम लीडर थे जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में कुदरत और हिकमत अता की थी। एक सफर के दौरान वो एक ऐसे कबीले के पास पहुंचे जो गाग एंड मेगाग के फितने से तंग आ चुके थे। फिर जुल्करनैन ने एक तजवीज दी, एक दीवार बनाने की, लेकिन ये आम दीवार नहीं थी। ये लोहे और तांबे से बनी एक मजबूत दीवार थी। सूरत अल-कहफ में आता है कि वो दीवार इतनी मजबूत थी कि वो ना इस पर चढ़ सके और ना ही इसमें सुराख कर सके। यानी अल्लाह की मदद से जुल्करनैन ने उन्हें मजीद वक्त के लिए दुनिया से अलग कर दिया। लेकिन एक दिन ये दीवार टूटने वाली, और इस दिन जो होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। रसूल अल्लाह ने बताया कि हर दिन ये लोग इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर रात अल्लाह इसे वैसे ही मजबूत बना देते हैं। लेकिन एक दिन जब अल्लाह चाहेगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये दीवार टूट जाएगी और फिर ये दुनिया पर मुसल्लत हो जाएंगे। ये लोग हर जगह तबाही मचाएंगे, इंसानों का खात्मा कर देंगे, नदियों का पानी पी जाएंगे और हर तरफ फसाद फैलाएंगे। हदीस में ये भी आता है कि उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी पहली सफ का लश्कर तालाब पर पहुंचेगा, अपनी प्यास बुझाएगा और इतना पानी पिएगा कि तालाब खाली होने लगेगा। और जब उनकी आखिरी सफ के लोग वहां से गुजरेंगे तो हैरान होकर कहेंगे, यहाँ पहले पानी था, अब कहाँ गया। सोचो, ये लोग इतने ज्यादा होंगे कि एक पूरे तालाब का पानी पी जाए। ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन उनके फितने से पहले एक और अजीम वाकया होगा, हजरत ईसा का जमीन पर नज़ूल। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। लेकिन फिर अल्लाह उन्हें बताएंगे कि एक और फितना निकलने वाला है, यानी जब ये आजाद होंगे तो हजरत ईसा पहले से मौजूद होंगे। उनकी तादाद से बेहद परेशान होकर जब कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो हजरत ईसा और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे। और फिर एक अजीब चीज होगी, अल्लाह एक खतरनाक बीमारी भेजेंगे जो सिर्फ गाग एंड मेगाग को मार देगी। उनके जिस्म पर अजीब जख्म होंगे और वो एक दूसरे के ऊपर गिरकर मरना शुरू हो जाएंगे। और एक दिन आएगा जब दुनिया फिर से पाक हो जाएगी और इंसानियत एक नए दौर में दाखिल होगी। उनका फितना अभी भी कैद है, लेकिन कब तक ये सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, सिर्फ ईमान, अमल और अल्लाह की रहमत ही हमें हर फितने से बचा सकती है।